नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नवागत पुलिस कमिश्नर द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। इस मौके पर शहर के तमाम पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस कमिश्नर को गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया गया। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने मीडिया से चर्चा के दौरान शहर के यातायात और मादक पदार्थ तस्करी पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर के रूप में मकरंद देउस्कर ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। भोपाल से इंदौर पहुंचने पर पुलिस कमिश्नर का अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों ने स्वागत किया। नवागत पुलिस कमिश्नर ने बताया कि महिला अपराध, यातायात और साइबर क्राइम पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकताएं रहेगी और मेरे लिए बड़ी चुनौती रहेगी। इसी के साथ नवागत पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि इंदौर जैसे शहर में कमिश्नर के रूप में काम करने का अवसर मुझे मिला है। शासन की और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ड्रग्स जो है किसी भी महानगर का, ट्रैफिक और ड्रग्स डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा कि ये दोनों ही किसी भी महानगर की बहुत ही बड़ी समस्याएं रहती हैं। तो हम किस प्रकार से सप्लाई चेन को हम काट सकें और डिमांड को हम रिड्यूस कर सकें, इसका प्रयास रहेगा। भारतीय नववर्ष के शुभ प्रसंग पर चंदन नगर चौराहे का नामकरण शहीद चंद्रशेखर आजाद चौराहे के नाम से किए जाने के लिए लोकार्पण किया गया। अतिथियों ने एक स्वर में कहा कि देश के लिए शहीद आजाद का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता है। चंदन नगर चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद के नामकरण के लिए आयोजित समारोह में महापौर पुष्यमित्रा भार्गव ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के नाम से चौराहा के नामकरण हो जाने से युवाओं में उत्साह का संचार होगा और अच्छे कार्य के लिए ऊर्जा मिलेगी। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने कहा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद चौराहा के नामकरण से सभी को बहुत खुशी हुई है। अतिथियों ने सर्वप्रथम शहीद चंद्रशेखर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात चौराहे का नामकरण का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान समाज सेवियों और सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया गया। जल संरक्षण के लिए उपस्थित जनों को संकल्प भी दिलाया गया। शुभ अवसर पर नगर निगम ने जो प्रस्ताव किया था कि जो मार्ग शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भादरा की ओर जाता है, जहां उनकी भव्य दिव्य प्रतिमा लगी है, उस चौराहे को चंद्रशेखर आजाद चौराहे का नामकरण हमने किया था। आज औपचारिक रूप से नेम प्लेट्स लगाकर और एक बड़े कार्यक्रम को आयोजित कर उस चौराहे के नामकरण करने का काम किया है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय ट्रेजरी में हुए घोटाले को लेकर एडीएम राजेश राठौर के नेतृत्व में जांच जारी है। घोटाले के संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि ट्रेजरी का अकाउंटेंट मिलाप चौहान 2015 से यहां कलेक्टर कार्यालय ट्रेजरी में पदस्थ था। तब से लेकर आज दिनांक तक की जांच चल रही है। जो जांच अब तक हुई उसमें 1 करोड़ से बढ़कर घोटाला 3 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें मिलाप चौहान के द्वारा अपनी पत्नी, रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी सभी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, घोटाले का खुलासा हो रहा है। 2015 से जांच चल रही है। हो सकता है यह घोटाले का आंकड़ा और भी बड़े रूप में सामने आएगा। साथ ही मिलाप चौहान के साथ अन्य अधिकारी, कर्मचारी की मिलीभगत भी सामने आने की संभावना है, जो इस जांच में सामने आ सकती है। टीम लगातार है ना काम किया। आई थिंक पूरा कल भी है ना पूरा दिन भर इन लोगों ने किए हैं और ज्यादा है ना राशि का है ना गबन का है ना मामला है ना सामने आए हैं। मुझे लग रहा है अभी ये राशि है मतलब 3 करोड़ के आसपास तक है ना पहुंची है, कहाँ तक समझ रहा हूँ। बट है ना जब है ना हमारी पूरी टीम प्रॉपरली है ना डिटेल जांच करके रिपोर्ट देगा, फाइनल चीज़ है ना सामने आएगा। बट अभी तक मुझे लग रहा है इवन 3 करोड़ तक भी है ना इन्होंने ना गबन किया है अपना है ना रिश्तेदारों का, अपने परिचितों का और अपना वाइफ का है ना खाते है ना एंट्री करके किया है। ये मोस्टली 2021 है ना मतलब है ना कोविड पीरियड है, 21-22 इस पीरियड पे किया है। बट उन्होंने कंटिन्यू रखा 2015 से पदस्थ है। विश्व जल दिवस के अवसर पर आज मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण को लेकर पौधारोपण कर मौजूद लोगों को विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जल संग्रहण की शपथ ली गई।
भाजपा के वरिष्ठ नेत्री व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज विश्व जल दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में एक एक कृति में हम पर्यावरण को जोड़ते हैं, पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। पेड़ पौधे को लेकर इंदौर में हरियाली बढ़ाने के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। विश्व जल दिवस पर उन्होंने कहा, जल है तो हम है। आने वाले समय में पानी का संकट पूरे विश्व में आने वाला है, लेकिन हम यह प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा जल को बचाएं। एक समय ऐसा था कि इंदौर में पहले 1000 फीट जमीन से पानी निकलता था। सुमित्रा महाजन ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्जेबल सिस्टम हो गए हैं और इसके बाद कई लोगों ने इस सिस्टम को अपनाया। एक तो के विश्व जल दिवस तो है ही, अब विश्व को मालूम पड़ रहा है कि पर्यावरण बचाना है। हमारे धर्म में तो, हिंदुस्तान में तो हमारी एक एक कृति में हम पर्यावरण से जुड़ते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, संवारते हैं। और इंदौर में तो बहुत सालों से हम ये हरियाली बढ़ाने के लिए और ये काम कर रहे हैं। तो विश्व जल दिवस तो है ही, और जल हो तो हम हैं। आने वाले दिनों में पानी का संकट पूरे विश्व में आना, मगर हम अपने तय उसको प्रयास करें। जल बचाना ये भी बहुत बड़ी बात है। ये जल विश्व में आप जानते हैं सृष्टि की कल्पना हम तभी कर सकते हैं कि हमें जल पर्याप्त हो। एक एक बूंद जल को हमको बचाना है। जल ही जीवन है, जल ही कल है। बिना जल के हम ना विकास की प्रगति की बात कर सकते हैं, ना उन्नति की बात कर सकते हैं, ना उद्योग की बात करते हैं। जल की अपनी एक बड़ी भूमिका होती है। हमारे हर मनुष्य को भी जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के हमारा जीवन भी अधूरा है। हमारी संस्कृति में आपको जानते हैं कि नदी और नालों को फकर ताई ने कहा, तालाब को हम पेड़ की पूजा करते, नदी और तालाब और कई तो नर्मदा मैया नहीं होती, तो हमारा ये इंदौर का क्या होता। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने जिले में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि को देखते हुए खेतों का सर्वे अविलंब प्रारंभ कर नुकसानी का आकलन के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि इस सर्वे से कोई भी क्षेत्र वंचित नहीं रहे और यह सर्वे वास्तविक और जमीनी स्तर पर होने की बात भी कही थी, जिसके बाद इंदौर के अधिकारियों ने मौका मुआयना भी किया था। वहीं किसानों के मुआवजे को लेकर मंत्री सिलावट ने कहा कि संकट की हर घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के हितों के प्रति बेहद संवेदनशील और हमेशा चिंतित रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ स्तरों पर अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में प्रदेश अकेला राज्य है जो 34,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे दे रहा है। साथ ही किसानों को फसल बीमा का भी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश का एक मुख्यमंत्री किसान का बेटा हो। अभी उन्होंने कल सागर और विदिशा का दौरा किया। अन्नदाताओं के साथ मध्य प्रदेश की पूरी सरकार इस संकट की घड़ी में खड़ी है और देश में पहला मध्य प्रदेश प्रांत है कि अन्नदाताओं की अतिवृष्टि में जो नुकसान हो रहा है 34,000 रुपये प्रति हेक्टर हम देने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ भी मिलेगा। इस संकट के पूरे किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में खड़ी है। इंदौर जिले में इन दिनों मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी करने का दौर लगातार जारी है, जिसके तहत नगर निगम और एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर के द्वारा यह ई-केवाईसी की जा रही है। वहीं इसको लेकर कलेक्टर का कहना है कि ई-केवाईसी को लेकर सर्वर की सभी परेशानियों को दूर किया जा चुका है और अब ई-केवाईसी इतनी सरल है कि कोई भी व्यक्ति घर पर अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई घोषणा के बाद से ही लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं के द्वारा ई-केवाईसी कराई जाने का दौर लगातार जारी है, जिसके तहत पिछले दिनों सर्वर की दिक्कत से सामना करना पड़ा, जिसके कारण बहुत सी महिलाएं परेशान भी हुई थी। वहीं ई-केवाईसी को लेकर कलेक्टर का कहना है कि शुरुआत में आ रही सभी परेशानियों को दूर किया जा चुका है और अब ई-केवाईसी कराना काफी सरल हो चुका है, जिसमें नगर निगम द्वारा और एमपी ऑनलाइन के द्वारा यह काम किया जा रहा है और अब ई-केवाईसी कराए जाने की प्रक्रिया को इतना सरल कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति घर पर बैठकर अपने मोबाइल से ई-केवाईसी कर सकता है। अभी ना पहले ना सर्वर का इश्यू था, वो रिजॉल्व भी हो गया है। टेक्निकल इश्यूज कितने भी हैं लगातार है ना हम लोग डिपार्टमेंट को है ना अवगत कराते हैं, वो रिजॉल्व करते जा रहे हैं
एंड काफ़ी लोगों का भी KYC हो भी गया है, मतलब लगातार है ना हो भी रही है। एंड 25 से लाडली बहना अभियान का है ना फॉर्म भरने का है ना काम भी ना शुरू होगा। उसके लिए अनिवार्य शर्त है समग्र में KYC होना। एंड मतलब वो प्रोसेस कंटिन्यू भी रखेगा आने वाले समय में भी। किसी को भी अपने आप को इवन स्वयं अपना मोबाइल पे स्वयं भी ना हर व्यक्ति है ना अपना है ना समग्र KYC कर सकेगा। मतलब प्रोवाइडेड है ना कौन व्यक्ति करा रहा है, मतलब है ना उनको पहले से समग्र KYC होना है ना जरूरी है। उसके अलावा आपके MP ऑनलाइन सेंटर है, आपका है ना कॉमन सर्विस सेंटर है। उसके अलावा नगर निगम है ना आपको कैंप लगा रहा है। सामाजिक संगठन है ना अपना मोबाइल पे लेकर भी काम करा सकते हैं। ये बहुत ही सरल सिंपल प्रोसेस है। तो मतलब हर व्यक्ति है ना घर पे बैठ के भी है ना समग्र का KYC करा सकता है या कैंप के माध्यम से करा सकता है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।